तो हेलो एनिमी फैंस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड लेके आ चुका हूँ, जिसे देख के आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योशिनाका मैम सभी बच्चों से कहती है कि आज आपकी पार्टी की लास्ट रात है, इसलिए आप सब अच्छे से सो जाएं। और फिर उसके बाद में सभी बच्चे सोने लग जाते हैं। पर तभी शिनचैन, कज़ामा-बो और नैनी और मसाओ को दो बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जिनमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि क्या तुमने कोई भूतिया कहानी सुनी है। इस पर दूसरा बच्चा उसे कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सी भूतिया कहानी सुनी है, अगर तुम वो भूतिया कहानी सुनोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगेगा। और ये सुनकर मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर शिनचैन कज़ामा से पूछने लग जाता है कि क्या तुमने वो भूतिया कहानी सुनी है। इस पर कज़ामा शिनचैन को कहता है कि नहीं, मैंने कोई भी भूतिया कहानी नहीं सुनी। और फिर शिनचैन जो है वो मसाओ से भी यही पूछता है और मसाओ भी शिनचैन को यही कहता है कि मैंने भी कोई भूतिया कहानी नहीं सुनी। और फिर जो शिनचैन है वो बो से पूछता है कि क्या तुमने कोई भूतिया कहानी सुनी है। इस पर बो उसे कहता है कि नहीं, मैंने कोई भूतिया कहानी नहीं सुनी, पर मैंने ये सुना है कि यहाँ पर रहस्यमय सीढ़ियाँ हैं। और ये सब सुनकर कज़ामा-बो को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाहें हैं, रहस्यमय सीढ़ियाँ कुछ नहीं होती। और उसके बाद में सब लोग सो जाते हैं। तब और थोड़ी देर बाद में मसाओ को वॉशरूम आने लग जाता है, इसलिए मसाओ कज़ामा को उसके साथ जाने के लिए उठाता है। और कज़ामा उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया। इस पर मसाओ उसे कहता है कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। और ये सुनकर कज़ामा जो है वो नैनी को उठाने लग जाता है और नैनी भी कज़ामा से पूछती है कि तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। इस पर कज़ामा नैनी को कहता है कि मसाओ को वॉशरूम आ रहा है। और ये सुनकर नैनी कज़ामा को कहती है कि क्या तुम्हें उसके साथ अकेले जाने में डर लग रहा है। और फिर जो नैनी है वो बो को उठाने लग जाती है और फिर वो सब मिलकर वॉशरूम की ओर जाने लग जाते हैं। तभी उनके साथ में शिनचैन भी आ जाता है और उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनके पीछे पीछे शिनचैन भी चल रहा है। तभी शिनचैन उन सबसे पूछता है कि क्या तुम सबको डर लग रहा है। और शिनचैन को वहाँ देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो डर के मारे शिनचैन और बो को वहीं पे ही छोड़कर वॉशरूम में चले जाते हैं। और फिर शिनचैन और बो जो है वो दोनों भी वॉशरूम में चले जाते हैं। और फिर कज़ामा शिनचैन को कहता है कि तुमने हमें क्यों डराया। और फिर वो सब जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं तभी शिनचैन को उनके एकदम सामने ही सीढ़ियाँ दिखाई देती है और वो उन सब से पूछता है कि क्या यही है वो रहस्यमय सीढ़ियाँ। इस पर वो सब उन्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो सब शिनचैन को उनके साथ वहाँ से जाने को कहते हैं, पर शिनचैन वहाँ से नहीं जाता और वो उन्हें कहता है कि इस रहस्यमय सीढ़ी का राज नहीं पता किया तो ये सीढ़ी हमारे सपने में बार बार आएगी और हमें डराएगी। और ये सब सुनकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जो शिनचैन है वो मसाओ को कहता है कि तुम इन सीढ़ियों पे चढ़ो, पर मसाओ उन सीढ़ियों पे चढ़ने से मना कर देता है। फिर शिनचैन जो है वो कज़ामा को कहता है कि तुम इन सीढ़ियों पे चढ़ो, पर कज़ामा भी उन सीढ़ियों पे चढ़ने से मना कर देता है। और वो शिनचैन को कहता है कि एक काम करो, तुम इन सीढ़ियों पे चढ़ो और इन्हें गिनो कि ये सीढ़ियाँ कितनी है। इस पर शिनचैन कज़ामा को कहता है कि हाँ, मैं इन सीढ़ियों पे चढ़ जाऊंगा, पर अगर ये सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे एक जितनी नहीं हुई तो तुम लोग समझ लेना कि इन सीढ़ियों में कुछ तो गड़बड़ है। और ये सब सुनकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर शिनचैन जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है, पर शिनचैन जो है वो ढंग से काउंटिंग नहीं करता है, इसलिए कज़ामा शिनचैन को नीचे आने को कहता है। और वो शिनचैन को कहता है कि तुम कितने बड़े हो चुके हो, तुम्हें तो अभी तक काउंटिंग करनी भी नहीं आती। और फिर वो सब फैसला करते हैं कि अब बोचन जाएगा। पर बोचन जो है वो जैसे सीढ़ियों पे चढ़ता है, पर बोचन जो है वो बहुत धीरे धीरे काउंटिंग करता है और वो सीढ़ियाँ भी बहुत धीरे धीरे ही चढ़ता है, जिसकी वजह से कज़ामा बोचन को नीचे बुला लेता है। और ये सब देखकर नैनी कज़ामा को कहती है कि एक काम करो कज़ामा, क्यों ना तुम इन सीढ़ियों पे चढ़ जाओ और तुम एकदम अच्छे से काउंटिंग भी करना। और ये सुनकर कज़ामा नैनी को कहता है कि मैं इस सीढ़ियों पे क्यों चढ़ूं, नैनी तुम भी तो सीढ़ियों पे चढ़ सकती हो। तभी शिनचैन उन दोनों को कहता है कि एक काम करो, तुम दोनों रॉक पेपर सीजर करो, जो हारेगा वो सीढ़ियों पे चढ़ेगा। और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जैसे स्टोन पेपर सीजर करते हैं, कज़ामा जो है वो नैनी से हार जाता है और कज़ामा को सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है। और फिर कज़ामा सीढ़ियों पे चढ़ने लग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद में ही कज़ामा के पीछे शिनचैन भी आ जाता है। और कज़ामा को पता नहीं लगता कि
कजामा के साथ शिनचैन भी है। और जैसे ही कजामा को पता लगता है उसके साथ शिनचैन है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वह शिनचैन को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। इस पर शिनचैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और अगर तुम चाहते हो तो मैं वापिस चला जाता हूँ। और ये सुनकर कजामा उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए आई चुके हो तो हम दोनों साथ में ऊपर चलते हैं। और ये सुनकर शिनचैन उसे कहता है कि चलो ठीक है, अभी तुमने कितने तक काउंटिंग कर ली है। और कजामा जो है वो ये भूल जाता है कि उसने कहाँ तक काउंटिंग कर ली है, इसलिए कजामा और शिनचैन जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और फिर कजामा और शिनचैन जो है वो जैसे ही 20 सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, शिनचैन जो है वो कजामा को डराने लग जाता है और वो कजामा को कहता है कि कजामा, शिनचैन तो बाकी बच्चों के साथ आराम से सो रहा है, तुम पता नहीं कौन से शिनचैन के साथ में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, कहीं वो शिनचैन कोई भूत तो नहीं है। और ये सुनकर कजामा जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बहुत तेजी से भागते हुए नीचे की ओर आता है। और फिर शिनचैन जो है वो भी नीचे आ जाता है और वो कजामा को कहता है कि तुम मेरे से पहले नीचे क्यों आ गए, हम दोनों को साथ में नीचे आना था। इस पर कजामा उसे कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे डरा दिया था। और इस बार कजामा फैसला करता है कि वो अकेले ही सीढ़ियों पे चढ़ेगा और सीढ़ियों को काउंट भी करेगा। और कजामा जो है वो सीढ़ियों को जल्दी जल्दी से चढ़ने लग जाता है और वो पूरी सीढ़ियों को कंप्लीट कर लेता है। और वो उन्हें कहता है कि ऊपर पूरी 39 सीढ़ियां हैं। और तभी कजामा देखता है कि उसके एकदम सामने ही एक चीज के अंदर एक फूल है, जिसे देख के कजामा थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर कजामा सीढ़ियों से नीचे आने लग जाता है और नीचे आते ही कजामा उन सबको कहता है कि ऊपर से और नीचे से सीढ़ियां एकदम बराबर है, यानी कि टोटल सीढ़ियां 39 है। और ये सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये सीढ़ियां एकदम नॉर्मल है, क्योंकि ये सीढ़ियां ऊपर से और नीचे से बराबर है, ना ही कम ना ही ज्यादा। और वो कजामा को कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरे थे। और फिर वो सब सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह वो सब देखते हैं कि वहाँ पर वो सीढ़ियाँ है ही नहीं, उन सीढ़ियों की जगह वहाँ पर एक फूल है। और उस फूल को देखकर कजामा को याद आता है कि उसने उस फूल को कल रात को भी देखा था। तभी वहाँ पे योशिनाका मैम आ जाती है और शिनचैन योशिनाका मैम को कहता है कि मैम कल रात यहाँ पे सीढ़ियाँ थी ना, वो कहाँ गई। ये सुनकर योशिनाका मैम उन्हें कहती है कि यहाँ पे तो कोई भी सीढ़ियाँ नहीं थी। और ये सब सुनकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और योशिनाका मैम उन्हें ये भी कहती है कि भला यहाँ पे सीढ़ियाँ कैसे आएगी, हमारे स्कूल में तो दूसरी मंजिल है ही नहीं। और उसके बाद में हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हमारे स्कूल में दूसरी मंजिल है ही नहीं। और वो रहस्यमय सीढ़ियाँ वहाँ पे कैसे आई वो किसी को भी पता नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आज के एपिसोड की रेटिंग देंगे आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आपको आज का रिव्यू थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना। और ऐसे और शिनचैन के मस्त रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसी और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।